नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। देवउठनी एकादशी आने वाली है और देवउठनी एकादशी के दिन कौन से पूजा सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ेगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, घर के दीवार में या जमीन पे डायरेक्ट देव उठान बनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री विष्णु, नारायण और बहुत सारा प्रतीक बनाया जाता है। ये देव उठान कैसे बनाना है, इसके चैनल पर वीडियो है, आप जरूर देख लीजिएगा। और इस तरह से हमें एक देव उठान बनाना है। क्षेत्रों की जब परिवर्तन होता है तो कहीं कहीं देव उठान थोड़ी सी अलग तरीके से बनाया जाता है, पर जो पूजा विधि होती है वो लगभग सेम रहता है। अब हम देख लेते हैं कि देव उठान एकादशी के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें मूली चाहिए होगा, और जो मूली हम लेंगे इसमें पत्ते होना बहुत ज़रूरी है, तो मूली हम ले लेंगे। इसके साथ ही कुछ ऋतु फल जो होता है वो ले लेंगे, जैसे हमने संतरा ले लिया, गुआवा ले लिया, साथ ही में खीरा ले सकते हैं। तो ऋतु फल इस समय जो भी मिलता है वो सारी चीज़ें लेनी है। इसके साथ ही हमें सिंघाड़ा, आंवला ये जरूर लेनी है। आंवला आप चाहे तो 11 आंवला ले सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। और सिंघाड़ा सिंघाड़ा भी हमें जरूर लेनी है। ये सारे ऋतु फल होता है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें पूजा में चाहिए होगा। इसके साथ ही देखिए, हमें गेहूं लेनी है। तो गेहूं आप ज़्यादा परिमाण में या कम परिमाण में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर होता है, जैसे पहले 5 किलो या 7 किलो गेहूं लिया जाता था और उसे दान किया जाता था, तो अगर दान करना चाहते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए। पूजा पर्पस थोड़ा सा लेंगे तभी भी चल जाएगा। इसके साथ ही हमें दक्षिणा लेना है। पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा चढ़ाना होता है। साथ ही में हम चने का दाल ले लेंगे। भगवान विष्णु जी को चने का दाल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ये दाल आप चाहे तो रात को भिगो के रख सकते हैं, या दिन में अगर भूल गए तो दिन में नॉर्मल जो सूखा दाल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आज एकादशी के दिन चावल का व्यवहार नहीं होता है, इसीलिए हमने तिल ले लिया है। तिल हमें जरूर लेनी है। टीका करने के लिए हमें यहाँ पे रोली ले लिया है। पीला चंदन ले लिया है। आप चाहे तो जो लकड़ी वाले चंदन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह का जो पाउडर चंदन आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। देव उठान जब हम देव को उठाते हैं तो शंख ध्वनि, घंटा ध्वनि, कासर सारी चीज़ें बजाया जाता है, ताली बजाया जाता है। तो इस तरह से देव बहुत ही धूमधाम से उठाया जाता है। तो आपके घर में जो भी घंटा है या शंख है वो आप जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, कापूस की खेती होती है। इस समय कापूस आ जाता है, तो हमें थोड़ी सी कापूस रुई जिसे कहते हैं वो हमें जरूर लेना है। साथ ही में भगवान को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए हमें कलावा चाहिए होगा, और भगवान विष्णु जी को चढ़ाने के लिए पीला जेनोई की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास पीला जेनोई नहीं है तो आप नॉर्मल जो सफ़ेद जेनोई है वो भी ले सकते हैं, और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर हम पीला कर लेंगे। इसके साथ ही हमें खील बतासा जरूर लेनी है। कील बतासा की जगह सिंपल बतासा भी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, कोई भी मिठाई। और घर में इस दिन कुछ ना कुछ पकवान जरूर बनता है। तुलसी विवाह भी बहुत लोग इस दिन करवाते हैं। तो जो भी पकवान बनता है वो सारी चीज़ें लीजिएगा। लेकिन एकादशी के दिन चावल का व्यवहार नहीं होता है, तो इसीलिए अगर खीर भी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो चावल का नहीं, किसी दूसरे चीज़ का, जैसे मखाने का खीर बना सकते हैं और सेवई का खीर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सामान हमें लेनी होती है। इसके साथ ही देखिए, दीपक का विशेष महत्व है। तो रुई की बाती का 2 बाती वाला दीपक हमें जरूर लेनी है। अब इस दीपक में आप चाहे तो तिल का तेल भर सकते हैं या घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो एक दीपक हमें जो देव उठान होता है वहाँ पे रखना होता है, उसके लिए एक चाहिए। एक दीपक तो हमें वैसे ही चाहिए, जब हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे, तो उसके लिए हमें दीपक चाहिए। और साथ ही में देखिए, आज के दिन 365 बाती का दीपदान किया जाता है। 365 बाती कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे 365 बाती है, और इसके दीपदान कब, कहाँ और कैसे करना है, ये सारे वीडियोस चैनल पर है, आप जरूर देख लीजिएगा। देव उठनी एकादशी से लेकर देव दीपावली तक 5 दिन के जो दिन होता है, ये पंचभिकु भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। और पंचभिकु में 365 बाती का दीपदान करना विशेष महत्व रखता है, तो आप जरूर कीजिएगा। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ ही हमें 1 लोटा जल लेनी है। जल, कोई भी पूजा में जल तो हमें जरूर चाहिए रहता है, तो यहाँ पे हमने 1 लोटा जल ले लिया है। और साथ ही में देखिए, हमें पूजा के लिए फूल ले लेनी है। तो फूल आपके पास जो भी फूल है वो फूल आप ले सकते हैं। और माता लक्ष्मी जी के लिए अगर आपको गुलाब के फूल, कमल के फूल मिल जाते हैं तो वो ले लीजिए। भगवान विष्णु जी के लिए पीला फूल चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, ये वो पूरा सामग्री है। इसके साथ ही देखिए, उस दिन बहुत लोग तुलसी विवाह भी करते हैं, और देव उठनी एकादशी के जो देव उठान मनाते हैं उसमें भी गन्ना रखा जाता है। तो गन्ना अगर आपके यहाँ पे रखते हैं तो गन्ना आप जरूर लेके आइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। सो फ्रेंड्स, ये वो संपूर्ण सामग्री है जो देव उठान एकादशी के दिन हमें चाहिए होगा। आप चाहे तो इस सामग्री को कितना संख्या में बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे आपके सामर्थ्य है उस हिसाब से आप पूजन कर सकते हैं। तो देव कैसे बनाया जाता है, देव उठान कैसे सजाया जाता है, कब देव उठाना है, हमें किस तरह से उठाना है, देव उठाने के गीत क्या है, ये सभी प्रकार के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और एक एक करके सारे अपडेट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अब आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है। अगर यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।